सीटों पर आम आदमी पार्टी की बढ़त 1000 से भी कम है। केजरीवाल खुद 386 वोट से आगे चल रहे हैं। तीमारपुर से आम आदमी पार्टी 215 वोट से आगे चल रही है। आदर्श नगर से आम आदमी पार्टी 751 वोट से आगे है। और अब इस वक्त बोलते बोलते खबर अरविंद केजरीवाल पीछे हो गए। नई दिल्ली सीट पर बाजी फिर पलट गई है। परवेश वर्मा फिर आगे हो गए हैं और केजरीवाल पीछे चले गए हैं। शैली जी, लेकिन एक बात बताइए, आपकी सीटें जो हैं वो घटती तो दिख रही हैं, 60 तो नहीं पहुंच रही। केजरीवाल को इतनी टफ फाइट लड़नी पड़ रही है कि कभी एकदम 200 वोट से आगे होते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं। इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी तो है जबरदस्त। इसका मतलब है नई दिल्ली विधानसभा में जो परवेश वर्मा जी ने करने की कोशिश करी वो साफ दिख रहा है। जिस प्रकार से खुलेआम वोट खरीदने की कोशिश करी, फर्जी वोट, दैट इज नॉट फेयर। नहीं, यू कांट से दैट। सॉरी, आप ये नहीं बोल सकते। मीठा गप तीखा नहीं कर सकती हैं आप। मैं आपको मौका दूंगा। देखिए, इतना इंटरेस्टिंग चुनाव है, इसलिए मुझे बीच बीच में ये ब्रेकिंग बतानी पड़ रही है। एक तो अमानतुल्लाह खान आगे हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं, अमानतुल्लाह खान ओखला की सीट पर आगे हो गए हैं, जो कि लगातार कई हजार वोट से पिछड़ गए थे। वो अमानतुल्लाह खान अब आगे हो गए, 4000 वोट से आगे हो गए। यानी अब अमानतुल्लाह खान जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसलिए ये 42-28 भी हो सकता है, या 42-28 ही बना रह सकता है। दोनों को आप नकार नहीं सकते। दिल्ली चुनाव अभी खुला हुआ है, उसके रिजल्ट अभी खुले हैं। सौरभ भारद्वाज लगातार 4000 वोट से पीछे चल रहे हैं। यह भी बड़ी खबर आ रही है ग्रेटर कैलाश में, जहां पर वो लगातार जीत रहे थे पिछले 2 बार से। रोहन भाई, मामला भाई देखिए पलट रहा है। अमानतुल्लाह खान कितने 10,000 वोट से पीछे हो गए थे, वो अचानक 4000 वोट से आगे हो गए। पिछले 5 मिनट में 4 बैठकें भाजपा की फेवर में घूमी है। आप देखते जाइए, अभी जो राउंड चल रहे हैं, केजरीवाल भी पीछे हैं, सारे उनके नेता पीछे जाएंगे। ये आंकड़ा 50 को टच करेगा। और आप अगर लीड देखेंगे, आप चुनाव आयोग का जो आंकड़ा दिख रहा है उसमें आप लीड देखिए, भाजपा के जो लीड है वो करीब 4 से 5,000 एवरेज लीड है। और आम आदमी पार्टी की जो लीड है करीब 1000 के आसपास की है। तो स्विंग कौन सा हो सकता है? अगर एवरेज 15 से 20 राउंड है, 7 राउंड के बाद में 7000 की लीड स्विंग नहीं हो सकती है, 1000 की लीड स्विंग हो सकती है। तो अगर आपको थोड़ा एनालाइज करेंगे सुशांत भी डिटेल में, आपको लगेगा ये बेयर मिनिमम है, इससे प्लस ही होने वाला, इससे माइनस नहीं होगा। अच्छा रोहन भाई, एक बात बताइए, अगर आम आदमी पार्टी 37-38 सीट पर रही, चूंकि अभी मामला हो सकता है, तो जो कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो तोड़ देगी, बीजेपी क्या सरकार बनाने देगी आपको? ऐसा है सुशांत भाई, दिल्ली की जनता ने इनको तोड़ दिया, इनके अहंकार को तोड़ दिए, इनके दोगलापन को तोड़ दिया। हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम क्यों तोड़ेंगे भाई, जनता ही तोड़ेगी। और तोड़ ही रही है, अहंकार तोड़ रही है। बात आम आदमी का नाम करने के बाद शीश महल बनाएंगे, 2000 करोड़ का शराब घोटाला करेंगे, दिल्ली की जनता आपको माफ कर देगी क्या? कहां सुशासन है? अच्छे सादे कपड़े पहनने से कोई सादा आदमी नहीं बन जाता है। आपने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, उसके विश्वास के साथ धोखा किया है, आपको तो माफी मांगनी चाहिए। और देखते जाइए, 50+ जाएगा। केजरीवाल भी घर पे जाएंगे, सारे इनकी जो कैबिनेट है, किचन कैबिनेट सारी घर पे बैठेगी, किसी को जनता विधानसभा में नहीं आने देगी। अच्छा रोहन भाई, एक बात और बताइए, मैंने परवेश भाई का इंटरव्यू किया था, हर चीज मुझे मैंने परवेश भाई का इंटरव्यू किया था और उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो बीजेपी का मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा, और शीश महल को वो जो है वो संग्रहालय बनाएंगे, प्रदर्शनी के लिए खोलेंगे, लोगों को टूरिज्म के लिए ले जाएंगे, वहां पर टिकट लगा के या फ्री में दिखाएंगे। ये होगा शीश महल का? बिल्कुल होगा, क्योंकि जनता को ये मालूम चलना चाहिए कि ऐसे धोखेबाज नेताओं से आपको दूर रहना है, जो बातें अलग करते हैं और हकीकत क्या है। ये शीश महल पूरे देश की जनता को देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को विश्वास करने से पहले 10 बार सोचिए। जो लोग भोली सूरत, दिल के खोटे, नाम बड़े दर्शन खोटे, ये केजरीवाल है, इस पर भरोसा मत करिए। 10 साल दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, दिल्ली की जनता पीछे चलेगी। जो डबल इंजन का फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अब दिल्ली की जनता वापस विकास के तौर पर आगे बढ़ेगी। पर एक बहुत बड़ा सबक है ऐसी प्रकार की राजनीति करने वालों को कि आप बेवकूफ मत बनाइए। हर चीज में इमोशनल होंगे, जनता आपके साथ नहीं चलेगी। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, आपको भुगतना पड़ेगा खामियाजा, और आप भुगत रहे हैं। ठीक है अमित भाई, ये बताइए, क्या अगर दिल्ली आम आदमी पार्टी हारती है तो भगवंत मान के लिए कोई खतरा है?
देखिए, मुझे लगता है कि वहां पर भी निश्चित तौर पर खतरा भगवंत मान के लिए फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि नंबर्स उनके साथ पूरे हैं। लेकिन जब यहां पर कमजोर हो जाएगी एक तरह से, अगर सरकार नहीं बनती है तो एक तरह से इंटरनल फाइट भी शुरू हो जाएगा, और इसका असर आपको पंजाब की राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी भगवंत मान के साथ जो लोग हैं उसमें भी एक तरह से नाराजगी है, क्योंकि अगर आप बड़े नेता, जो सबसे बड़े नेता है, अगर वो कमजोर होंगे तो उसका असर दिखेगा। और वहां पर कांग्रेस के भी जब नेताओं से हमारी बात हो रही थी पार्लियामेंट के दौरान, तो उनका यह कहना था कि बहुत जल्द आपको इस तरह की चीजें दिखेंगी कि अगर जैसे ही दिल्ली से आम आदमी पार्टी हटती है उसका सीधा असर वहां पर होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी उस नंबर के खेल में वहां पर कहीं पर भी नहीं है, लेकिन उसका असर मुझे लगता है अभी तुरंत तो नहीं, लेकिन अगले 6-8 महीने में यह दिख सकता है कि वहां की सरकार के भीतर भी नाराजगी आने लगे और वहां पे सरकार को खतरा हो सकता है कि कुछ आ जाए। नंबर्स में मुश्किल है, लेकिन इंटरनल फाइट वहां पर अब तेज हो जाएगी। ममता काले, आपको लग रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का खतरा बढ़ जाएगा अगले 5-6 महीने में अगर केजरीवाल हारते हैं? सुशांत जी, उनका इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो बहुत बुरी तरीके से हिलने वाला है, और भगवंत मान जी के लिए पार्टी के अंदर और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में चलाने में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। क्योंकि केजरीवाल जी मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो तो हमेशा से रहे हैं, अब तो वो काम भी उनके पास कुछ रहेगा नहीं, हार जाएंगे यहां पर। तो उसके बाद उनका कांस्टेंट जो इंटरफेरेंस है वो रहेगा आम आदमी पार्टी यानी पंजाब की सरकार के अंदर। ऑलरेडी विभव कुमार और वो विजय नायर को वो वहां पर भेज चुके हैं सलाहकार बना करके, तो मुश्किल होगी, और 5-6 महीनों में डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इंटरनली लोग बहुत परेशान होंगे और केजरीवाल को छोड़ करके जाने की तैयारी में रहेंगे। तो डेफिनेटली होने वाले, और अगली बार पंजाब में भी सुपड़ा साफ ही होने वाला है आम आदमी पार्टी का, क्योंकि उसका असर आप दिल्ली के अंदर भी देख लीजिए। दिल्ली का जितना भी पंजाबी वोटर है वो कंसोलिडेट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोग लगातार उन लोगों की खिलाफत करते चले जा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई विकास वाली पॉलिटिक्स से कर नहीं रहे हैं। एक बार चलते हैं हमारे सहयोगी दिनेश गौतम के पास, जो आपको हमारे स्पेशल स्टूडियो में बताएंगे कि आखिर ये नतीजे किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। दिनेश भाई, बहुत ज्यादा स्पेशल है सुशांत, जो सिनेरियो आज दिखाई दे रहा है। 27 और सत्ता को राइम कराने की कोशिश की गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहां दिखाई दे रहा है 27 साल बाद इस तरीके की जबरदस्त वापसी भारतीय जनता पार्टी की। आम आदमी पार्टी अभी सीटों के हिसाब से कहां दिखाई दे रही है? अगर आप वो सीटें देखते हैं जिसमें गिनती के हिसाब से आम आदमी पार्टी आगे है, 28 पर आगे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी 42 पर, और कांग्रेस का गजब का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। 0 मतलब 0, ये कहलाती है कंसिस्टेंसी। बहरहाल अब ये जरा ये भी देख लीजिए कि 2025 में आज ये जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है, वोट शेयर के हिसाब से कैसा दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कभी भी 30% से नीचे इधर देखने को नहीं मिला है। मतलब यह कि अपने वोट को इंटैक्ट रखने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है। वो कांग्रेस है जिसका वोट असल में आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ था। आम आदमी पार्टी 44.04, ये कहां से आ रहे हैं? ये 53-54% से 44 पर आ रहे हैं। 10% का लगभग नुकसान हो रहा है इनको। भारतीय जनता पार्टी 48.46, 38 से 48 की जंप सीधे 10% का, यहां पर आप वही वोट सीधे आकर जुड़ रहा है। मतलब इसका यह कि कांग्रेस का वोट शिफ्ट हुआ, लेकिन जब वो लौटा तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ लौटा। इसीलिए आप कांग्रेस को जो 4% के आसपास पहले दिखाई दे रही थी, वो 5.65% पर दिखाई दे रही है। अदर्स 1.88% पर दिखाई दे रहे हैं।